हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे भाई। तो आज हम लोग यहां से बात करेंगे किसके बारे में। आज हम लोग यहां से बात कर लेते हैं भाई CITS एडमिशन के बारे में, या क्या ITI एडमिशन के बारे में। ITI एडमिशन 2023 के बारे में कि भाई एडमिशन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, मेरिट लिस्ट और आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर वीडियो आ चुका है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पे क्या है, आपके ITI में फाइनल एडमिशन तक की सारी अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी भाई, है ना। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भाई सबसे पहला स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, है ना। ऑनलाइन फॉर्म का क्या होना चाहिए, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट। और एक चीज़ यहाँ पे आप इधर ब्रैकेट पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा भाई, क्या आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी होना चाहिए और आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए, और 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, बार बार नहीं बताया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था। उसके बाद जब भी मेरिट लिस्ट आ जाती है आपकी, है ना, तो मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट भी होना चाहिए कि भाई आपको कौन सा ट्रेड मिला है। मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट भी आपको रखना है और फोटोकॉपी 2 रखनी है, क्योंकि जब आप एडमिशन करवाने जाते हो तो 2 फाइलें बनती हैं, एक लखनऊ जाती है, एक कॉलेज पे रहती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2 डॉक्यूमेंट से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपने 8वीं बेसिस पे एडमिशन लिया है, अगर आपने 8वीं बेसिस पे लिया तो 8वीं की मार्कशीट और आपके हाई स्कूल की भी मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है भाई, हाई स्कूल की मार्कशीट भी होनी चाहिए। यानी जिन लोगों ने 8वीं के बेसिस पे एडमिशन लिया उनकी 10वीं की मार्कशीट भी चाहिए, और जिन्होंने 10वीं की ली है तो उनको तो 10वीं की चाहिए ही, ठीक है भाई, बात समझ गए। 12वीं की नहीं चाहिए, 8वीं और 10वीं। जिन्होंने 8वीं से एडमिशन लिया है वो 8वीं 10वीं दोनों लेंगे, जिन्होंने 10वीं से लिया है वो सिर्फ 10वीं की ही लेंगे, ठीक है भाई। ये बात हो गई मेरिट लिस्ट, है ना। किसके बारे में भाई, हाई स्कूल की मार्कशीट के बारे में। और ये ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स भाई, और फोटोकॉपी भी 2 आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए भाई TC। क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए TC, जो होता है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्या होता है, जो आपके पास होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा भाई, ये आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपने करंट में पढ़ाई की होगी। जैसे आपने क्या किया, जैसे आप 10वीं पास करके अगर ITI कर रहे हो, 12वीं नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, 10वीं वाले कॉलेज से TC मिलेगी। यानी कि ITI से पहले आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो 12वीं हो, 10वीं हो या BSc हो, वहाँ से आपको TC लानी होगी, ठीक है भाई। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको उस कॉलेज से मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ाई छोड़ के आ रहे हो। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, CC होना चाहिए, यानी कि क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बात समझ लो, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कहाँ से होना चाहिए, ये गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल से होना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, बोलोगे भाई हमें एडमिशन करवाना है, उसी समय B.Ed का भी एडमिशन चलता है, ठीक, ITI के साथ ही, है ना, ITI का भी, पॉलिटेक्निक का भी। तो वहाँ हॉस्पिटल में सभी को पता रहता है कि भाई यहाँ एडमिशन के लिए मेडिकल बनाना है, वो एक अलग से फॉर्मेट रखते हैं उसका, है ना। आप जाओगे, है ना, आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके बोल लोगे, वो बना के अलग फॉर्मेट पे आपके नाम से दे देंगे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट ले रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो, तो वो डॉक्टर क्या होना चाहिए, MBBS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉक्टर जो है MBBS होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, और मोहर भी बाकायदे लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए गवर्नमेंट से ही बनवाइए। जिनके नज़दीक पे गवर्नमेंट नहीं है, दूर है, तो प्राइवेट से भी बनवा सकते हो, डॉक्टर बस MBBS होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई भाई इनके बारे में। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या,
आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे हमारे पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जनरल कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए नहीं होता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका ये नहीं बनता, उनके पास ये हो या ना उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये जरूरी है जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद क्या है? आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपके पास? निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्या है? निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और आपको एक चीज़ पता होगी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अगर आपके 3 साल पुराने हैं, आप देख लीजिएगा, अगर 2020 के पहले के हैं तो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं, तो आप नए बनवा लीजिएगा। मेरिट लिस्ट आने के पहले या एडमिशन से पहले आप ये तीनों कागज बनवा लीजिएगा जिनके एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई निवास प्रमाण तक की। इसके बाद आपको चाहिए होता है आधार कार्ड। क्या चाहिए होता है? इसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, हर एक चीज़ की 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। आधार कार्ड हो जाएगा, इसके बाद फ़ोटो चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए भाई? इसके बाद आपको चाहिए फ़ोटो। फ़ोटो वो भी कितनी? 4। पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो चाहिए। कोशिश करिएगा आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में जो आपने फ़ोटो लगाई थी भरते समय, कोशिश करिएगा वही फ़ोटो हो। अगर नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना, आप दूसरी फ़ोटो भी ले आइएगा, लेकिन अगर हैं तो उनको ले आइएगा। ठीक है भाई, कोई प्रेशर नहीं है कि आप वही लेके आइए। इसके बाद आपके पास क्या हो जाता है भाई? इसके बाद आपके पास हो जाता है स्पेशल सर्टिफिकेट। क्या हो जाता है भाई? स्पेशल सर्टिफिकेट। स्पेशल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है भाई? स्पेशल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपके पास जैसे EWS है ना, EWS हो गया, या कोई फ्रीडम फाइटर रहा है ना, क्रांतिकारी है ना, तो वो हो गया EWS। क्या? जनरल वालों के लिए बनता है, जो नीचे कैटेगरी पे आते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका EWS बनता है, वो बनवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है? आपके पास कुछ ना कुछ छूट जरूर आपको एडमिशन पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पेशल सर्टिफिकेट तक। इतने आपको कागज चाहिए, है ना, 12 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप जो है इन सभी को रख लीजिएगा फाइल में, और इनको नोट करके आप रजिस्टर पर रख लीजिए कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको वहाँ से कॉलेज से वापस नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो पहली लिस्ट जो आती है, हर एक लिस्ट 3 से 4 दिन एडमिशन चलता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरी लिस्ट आती है। तो आपको अगर वहाँ जाओगे नहीं डॉक्यूमेंट्स, फिर वापस करेंगे, फिर लेके जाओगे, इससे बेटर है आप ये लेके जाइएगा। और इनका क्या करिएगा? हर एक में 2-2 सेट बना लीजिएगा। क्या करिएगा? 2 फाइल बना लीजिएगा इस तरह से। आप 5 रुपए की जो फाइल आती है प्लास्टिक वाली, या आप अपने, क्योंकि आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल भी होगा, तो आप अच्छी सी फाइल ले लेना 5-10 रुपए की, जिससे डॉक्यूमेंट्स ना गिरे। और 2 क्या है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके, है ना, एक इसमें और एक इसमें, 2 फाइल बना लेनी है अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज पहुँच जाना है बस। ठीक है भाई, तो ये थी आज की अपडेट। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे सारा कुछ आपको बता दिया गया है भाई। ठीक है, और हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी जमा होगी 2 महीने के लिए। जैसे ही आप कॉलेज के पहले दिन क्लास लेने जाएंगे, आप सभी की मार्कशीट वापस हो जाएगी। तो आप वहाँ जाके झगड़ा मत करिएगा कि भाई हम मार्कशीट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की अपडेट में इतना ही। अगर अपडेट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब कर पे, और बेल आइकन पे जरूर सेट कर लीजिएगा ऑल पे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको अपडेट जो भी आएगी वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। तो चलिए दोस्त, आज की जानकारी में इतना ही। आगे हम लोग जल्द ही मिलेंगे, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी नेक्स्ट अपडेट के साथ हम लोग जल्द ही मिलेंगे भाई। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।